पहरदार लड़ गए, पहरदार को लड़ाई के मैदान में पछाड़ दिया। हनुमान जी को पता चलता है, हनुमान जी गदवा लेके आते हैं अंदर से, अयोध्या के अंदर से। उल्लेखा के ताकत, उल्लेखा में हिम्मत, मारे सलवा की कौन है गदा लेकर के हनुमान जी अखाड़ा आ रहे हैं उधर से। इतना मार मारेंगे कि सबके कैसे पछाड़ दिया। हनुमान जी आते हैं, इस समय होता कहा बाबू, अरे बंध के कमरिया लेके आ रहे हैं। इन्हें से लड़का मकर ध्वज तान करके जा रहा है, देह भान करके छाती टाइट करके जा रहा है अपने बाप से लड़ने के लिए, अपन बाप से खुद लड़ने के लिए मकर से लड़का जा रहा है। हनुमान जी गदवा लेके आ रहे हैं टाइट होकर के। आईने से मकर ध्वज बाप बेटा में लड़ाई आमने सामने है, बाप बेटा का लड़ाई आमने सामने। देखिए लड़का मकर ध्वज सीना तान के चलता है तो होता क्या है बाबू, दोनों में लड़ाई छिड़ गया, बाप और बेटा में लड़ाई हो गया। संजय शर्मा जी झांसी के धरती से जब नाचे लगा थी नखानी तो बगलों में बैठ करके गोदिया में बैठा के पटापट ऐसे करा खाली नमरी के नमरी एक के मिला है। एगो रामायण गई थी, हनुमान जी के भगवान के नाम ले थी है, और भगवान के नाम पर कोई 10-20 देने वाला ना हवा, यही भटजू है यही, और दूसरा भटजू नहीं है। जो भगवान के नाम पर कोई 10-20 नहीं देते हैं, जीव मुंह में धरा के धराए वाला बड़ी हथी यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, शांति और आशीर्वाद दीजिए। बस आखिरी लाइन है इस विधा को, अंतिम लाइन में हम लोग जा रहे हैं। बाप बेटा में लड़ाई हो गया, हनुमान जी गदा भान रहे हैं और लइकवा अपन फैटे से हनुमान जी के मार करके परास्त कर दिया। मार फैट मार फैट मार फैट, इन्हें से चल रहा है फैट और उन्हें से चल रहा है गदा। बिजली चौधरी लगातार इनाम दे रहे हैं, बिजली चौधरी जी। भगवान करे भाई कि तोड़ के सो बेटा के बियाह हो जाओ। हाँ बेटा बेटी के बियाह में बुलाइएगा, हम लोग आएंगे सम्मान करने के लिए। धन्यवाद साथियों। प्रमाण मिलता है रामायण के अंदर कि हनुमान जी उस लड़ाई के मैदान में परास्त हो गए, गिर गए धरती पर। बेटा अपने बाप को हरा दिया, बेटा अपने बाप को लड़ाई के मैदान में परास्त कर दिया। हनुमान जी हार करके परास्त होकर के कहां जाते हैं, भगवान के पास में जाते हैं, राम जी के पास में जाते हैं। और जब राम जी के पास में जाके हनुमान जी कहलन की प्रभु अयोध्या के अंदर कोई एक लड़का घुसल बा और हमरो मार के परास्त कर दिया। हम तो एकदम मजबूर होकर के आपके पास तक सूचना देने आए हैं कि कौन ऐसा वीर है जो सारे के सारे लोगों को लड़ाई के मैदान में मार के परास्त कर दे रहा है, लड़ाई के मैदान में हरा दे रहा है। भगवान राम जब सुनलन किया ये वो लड़का का कैसे औकात हो, लड़का के सतोहनी की लड़ाई के तरफ हनुमान जी को कैसे हरा दिया। भगवान राम सोचने पर मजबूर हैं कि वो तनी वो लड़का हनुमान जी को कैसे हरा दिया लड़ाई के मैदान में, हनुमान जी को कैसे मार करके परास्त कर दिया। भगवान राम के
गुस्सा भइल। आ गुस्सा भइल सीता जी से कहले, सीते नन्हा सा बालक अयोध्या के अंदर घुसा हुआ है और हनुमान जी को भी मार करके परास्त कर दिया है। सीता जी और भगवान राम दोनों को बहुत बड़ा क्रोध हुआ। चलिए उस बच्चा के साथ लड़ाई किया जाएगा। तीर और कमान को उठाते हैं भगवान राम, आगे आगे राम और पीछे पीछे सीता जी जा रही हैं उस लड़का के पास जहां पर हनुमान जी को परास्त किया है लड़ाई के मैदान में। चलते हैं, उस समय क्या भाव लगता है क्या? बड़ी पुरान गीत लग गए। अजी और बजे करता रहो ए भैया नव सब जोगिया, अरे मंगल गावे ए बाबू नव सब जोगिया, अरे मंगल गावे, अरे बैठे प्रीतिया मौज मस्ती खातिर रामायण की ओर ध्यान लगाएंगे। भगवान राम तीर कमान को उठाते हैं, आगे आगे पीछे पीछे सीता जी कहाँ जा रहे हैं? वही मकर ध्वज लड़का के पास में जा रहे हैं, क्रोध में लाल होकर के, गुस्सा में लाल होकर के कि हमारे दूत हनुमान को मार के हरा दिया है। चलते हैं, दूसरे का भाव मिलता है क्या? ए भैया चले हैं भगवान, अरे साजा के सेना, अभी चले हैं भगवान, अरे लेके तीर कमान हो, अरे साजा के सेना, अरे चले हैं भगवान लेके तीर कमान। भगवान राम देखलन कि मंदिरिया के जैसे लड़का खड़ा रहे, दूरे से अपन तिरिया के निकाल करके भगवान राम निशाना बोझ रहे हैं। ठीक वो लड़का के सामने निशाना बोझ रहे हैं तीर कमान को लेकर के, और जब तीर चला रहे हैं ना तो तिरिया और लड़का के पास सट ही न रहा है। तीन डेग लड़का के पहले ही, 3 डेग पहले ही तिरिया वापस भगवान के पास लौट जाए। जब मारे तीर तब तिरिया वहां पर न जा करके बीच रास्ते से तिरिया लौट आवे। अब तो लड़ाई के मैदान में भगवान राम जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि तनी को लड़का कौन बिराया हुआ है भाई, तनी को लड़का कौन सा जोधाया हुआ है जो मैं अपने तीर कमान को चला रहा हूँ, और वह तीर कमान उस लड़का के पास न जा करके बीच रास्ते से 3 डेग पहला ही से तिरिया लौट करके चलावे भगवान के पास में। समझे में ना आवा था, समझे में ना आवा था। अरे तुम्हारा नहीं महावीर के लाला, ए भैया मारा नहीं हनुमान के लाला, हो गए सदरो
चले गए थे, उस लड़का के करीब सटने वाले थे। सीता जी तनी पीछे थी। सीता जी को इशारा करते हैं भगवान राम, सीधे तनी यहाँ तो आओ। सीता जी जाती हैं, भगवान के पास सटती हैं। भगवान राम कहलन सीता जी से, सीते जब मैं बाण को चला रहा हूँ तो यह बाण उस लड़का के पास ना जाकर के 3 डेग पर नहीं बनवा लौट जाए। समझ में ना आवत बा। सीता जी जाती हैं और नजदीक से सीता जी देखती हैं उस लड़का को, तो कहाँ नजर पड़ता है सीता जी को? वही अमर मलवा पर, जो अमर मलवा पहले रहे लिखो। अमर मलवा पर नजर पड़ल। सीता जी कहती है भगवान से कि प्रभु कुछ देखे हैं आप, कुछ नजर पड़ रहा है? नहीं तो मैं तो बाण चला रहा हूँ। तो देखिए उस लड़का के गला में अमर माला है और वही अमर माला में गुण है। इसी के चलते वो लड़का सारे को पछाड़ दे, आपको भी पछाड़ देगा। आप भी थक गए हैं। तीर कमान चलाते चलाते भगवान राम थक गए, लेकिन वह तीर उस लड़का के पास नहीं लगा। तब सीता जी कहते हैं कि अब चला। धीरे धीरे सीता जी सटती है कहाँ? उस लड़कवा के पास में। आगे आगे भगवान राम और पीछे पीछे सीता जी पहुंचती हैं, चंडी के रूप धारण करती हैं। उसमें होता क्या है? सदर का प्रमाण लिखल। भैया बन करके चंडी, अरे दुश्मन के बाल बेदी मिट्टी में मिला। यही के डंका बजला जो भयाना करी। बीगन शर्मा जी हैं तो बेचारे कम उम्र के कारपेंटर हैं, लेकिन रामायण को समझ रहे हैं। साथियों, अपना अपना सोच है, समझने का फर्क है। लास्ट लाइन में है, कामर विधान करते हैं आप जैसे इंसान को हर मोड़ पर सफलता मिले। सीता माई जाती है पीछे से चंडी के रूप धारण करके, आगे आगे भगवान राम, पीछे पीछे सीता जी जाके सट जाती हैं। और सट करके क्या करती है सीता जी? बायां हथवा से वो लइकवा के हमारा मलवा पकड़ती है। इसे बायां हथवा से हमारा मलवा पकड़ करके तोड़ देती है। तब भगवान के करें कि प्रभु क्या देख रहे हैं, बाण चलाइए। भगवान राम बाण चलाते हैं, तब लइका को जाके बाण लगता है। होता क्या है बाबू? अरे दुआई के डंका बजला हे ध्यान लगारी। अरे मारल गेल तो जहां गिरल, अरे मारल गेल तो गिरवा गिरल। अरे बेटवा के लाश लेके रे पलटाई। कहानी पर ध्यान देंगे। बाण को चलाते हैं भगवान राम, मकर ध्वज लेकर के सीना में लगता है। बाण जाकर के सीने में लगा है और मकर ध्वज लेकर धरती पर गिर गया, भराशाही हो गया, दुनिया से चला गया। लेकिन जिस समय बाण लगता है ना लड़का को, उस समय उसका प्राण से आवाज निकलता है कि जय श्री राम और जय हनुमान। ई दुगो लइनवा जब आवाज निकलल, दुगो बतिया, तब भगवान राम सुनते हैं कि यही जय श्री राम कह रहा है, प्राण निकल रहा है। तो हो कोई हम लोग कोई आदमी को बाण लग गया। जय हनुमान। हनुमान जी कहन किया, तो मेरा बेटा था, यही मेरा बेटा था। हनुमान जी मकर ध्वज को गोद में ले लेते हैं और गोद में लेकर के रोना शुरू करते हैं, बिलखना शुरू करते हैं। ये क्या हो गया? होता क्या है बाबू? अरे बेटावा के लाश लेके रे बेटा लड़काई। अरे बेटावा के लाश लेके रे बेटा लड़काई। अरे आय हाय दुलरिया हमर गेला हो, आय हाय दुलरिया हमर गेला हो भूला।
गोद में लेकर हनुमान जी रो रहे हैं, ये क्या हो गया हम लोगों से। आखिरकार अपने बेटा को हनुमान जी अंतिम दाह संस्कार करते हैं। यही था इस कहानी का शीर्षक मकर ध्वज का वध। साथियों आशीर्वाद प्यार देंगे, आखिरी लाइन में कहना है क्या? अरे जब दिल में काला तब ये मोरा माला का करी, अरे सिया राम जी के आगे बोली भला का करी। एकरे कहल जाला बिरहिया। बिरहिया गाय वालन के शरीरवा से भैया ये बाबू 100 ग्राम खूनमा सूख जाता है, जितना आवाज निकालने पड़ता है। आशीर्वाद देंगे, आखिरी लाइन दिया जा रहा है। लेके गोद बेटा के भैया अरे हनुमान बिलाखे हो, एक और खुशी के लहर दूसरी ओर गम छाए हो। एक और खुशी है तो जो सारे पहरेदार को पास दिया था, दूसरी ओर गम है। हनुमान जी रो रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये तो मेरा बेटा ही दुनिया से चला गया। अंतिम दाह संस्कार हनुमान जी अपने बेटा मकर ध्वज के कर देते हैं। आखिरी लाइन में लिखा गया क्या? शेर के देवे चुनौती तब मारने वाला का करी, राम जी के आगे बोली भला का। जब मुल्ला डीजे बाबू की फुलवारी, कथन के कवि नरेंद्र ओपी के चरण पुजारी, कुल के पानी रखी हा ललना, अरे यादव भंटा लाल के दिहा शीशा भैया कि कुल के पानी रखी हा। हम लोग बंद करने जा रहे हैं। कहिए तो माँ बहन की भीड़ लगी है, कुछ इन लोग के लाइक में 2-4 मिनट का है, 2 मिनट का खाली भाव। दीदी जी बहुत गवैया आपको गाँव में आया होगा, बहुत कलाकार आया होगा।